Hello everyone, my name is Anu. Welcome back to my channel Book Study with Anu. Today we are going to start 7th class NCERT Honeycomb book second poem The Rebel. This poem is written by British poet D.J. Enright. He was born in 1920 to a middle class family in London. He was a poet, novelist and critic. In this simple, humorous and satirical poem, D.J. Enright has drawn the picture of a rebel. A rebel is one who does everything against the norms of a society. He challenges the society. Poet also says that the rebels are necessary because they help in look at life differently. But this practice will not suit everyone. In this poem, poet uses mainly two poetic devices which are alliteration and repetition. We will discuss it later. Let us move ahead to the poem. Rebel मतलब विद्रोही. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. The rebel ये कविता एक विरोधी स्वभाव के व्यक्ति से जुड़ी है जो समाज के स्थापित नियमों को नहीं मानता. विद्रोही हमेशा जो दूसरे लोग करते हैं उसके विपरीत करना ही पसंद करता है. जब सभी छोटे बाल रखते हैं तो विद्रोही बड़े बाल रखता है. जब सभी बड़े बाल रखते हैं तो विद्रोही छोटे बाल रखता है. नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब वर्ग के सभी बच्चे बातें करते हैं तब विद्रोही चुप रहता है, लेकिन जब सभी शांत रहते हैं तो वह शोर मचाता है. मतलब उसे हमेशा दूसरे जो लोग करते हैं उसके अपोजिट ही करना रहता है. थर्ड स्टैंजा देखेंगे. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. फैंटास्टिक मतलब शानदार और सोबरली मतलब साधारण. कवि कहते हैं जब अन्य सभी स्कूल ड्रेस पहनते हैं तो विद्रोही रंगीन कपड़ों में होता है. जब सभी रंगीन फैंसी कपड़े पहनकर आते हैं तो विद्रोही साधारण ड्रेस पहनकर आता है. नेक्स्ट. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रीबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रीबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. जब सभी डॉग को पसंद करते हैं तो विद्रोही कैट को पसंद करता है, परंतु बिल्ली पसंद करने वालों के बीच विद्रोही डॉग की प्रशंसा करता है. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब लोग बारिश का स्वागत करना चाहते हैं तो विद्रोही सूर्य को याद करता है, और जब दूसरे लोग सूर्य को याद करते हैं तो वह बारिश का स्वागत करते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब दूसरे लोग किसी बैठक में जाते हैं तो वह घर पर रहकर किताब पढ़ना पसंद करता है. जब दूसरे घर पर रहना चाहते हैं तो वह बैठक में जाना पसंद करता है. नेक्स्ट. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. कवि कहते हैं कि जब सभी सहमति जताते हैं तो विद्रोही असहमत हो जाता है, और जब सभी असहमत होते हैं तो विद्रोही सहमत हो जाता है.
It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. कवि कहते हैं कि हमारे आसपास विरोधी का होना लाभदायक है क्योंकि वे हमें जीवन का एक अलग नज़रिया पेश करते हैं। दूसरी ओर एक विरोधी होना अच्छा नहीं है क्योंकि समाज ने इसे अस्वीकार किया है। यहाँ आपकी कविता समाप्त होती है, लेकिन आगे हम पोएटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोएटिक डिवाइस, जिसे हम हिंदी में काव्यात्मक उपकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स का एक कॉमन सवाल होता है कि पोएम में इसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कविता को और सुंदर बनाने के लिए कवि इसका उपयोग करते हैं और कविता में फीलिंग्स लाने के लिए, कविता के अर्थ बढ़ाने के लिए, रीडर्स के एन्जॉयमेंट के लिए और उन्हें अच्छे से समझने के लिए, रीडर्स को इंस्पायर करने के लिए भी पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पोएटिक डिवाइसेस मेनली यूज्ड इन दिस पोएम आर रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। First, repetition. Repeated sounds, words, phrases, lines और stanzas known as repetition. मतलब ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई शब्द, फ्रेज, लाइन या स्टैंजा बार बार यूज़ होता है, तब उसे रिपीटिशन कहा जाता है। इस कविता की बात करें तो इस कविता में द रिबेल व्हेन एवरीबडी, ये फ्रेजेस बार बार यूज़ हुए हैं, इसलिए इसे हम रिपीटेशन कहेंगे। सेकेंड इज एलिट्रेशन, मीन्स अनुप्रास अलंकार। द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स नोन एज एलिट्रेशन। मतलब जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। इस कविता की बात करें तो रिबेल रिमार्क्स, रिबेल रिग्रेट्स, हिज हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये पोम अच्छे से समझ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।